बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अकारब का ज़रूर ख्याल रखें। आपके सामने करप्शन का आलमी दिन गुजरा। करप्शन के ऊपर बहुत सारे इंडेक्स आए और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से भी और पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे मुआशात ने और करप्शन के ऊपर जिनकी गहरी नज़र है और इन सारी चीज़ों को जानते हैं, इंडेक्स जानते हैं, उसके ऊपर बड़ी रिपोर्ट्स आई और बड़ा कुछ आपके सामने आया। तो क्या ये करप्शन जो है पाकिस्तान का एक नासूर है? ये तो अब बच्चा बच्चा जानता है। करप्शन के लिए सिर्फ हमने यही देखा हुआ है कि करप्शन सिर्फ वो लोग करते हैं जो सामने नजर आ रहे हैं और उन्होंने करप्शन करनी है। हमने जब भी बात की है करप्शन की तो हमें सबसे बड़ा जो एक करप्शन का नासूर या करप्शन का सबसे बड़ा इदारा जो नजर आता है वो पुलिस नजर आता है। पुलिस के लिए हम जब भी कहते हैं कि ये करप्ट है, रोड पे खड़ा हुआ पुलिस एहलकार हो, किसी जगह पे खड़ा हो, कोई ड्यूटी करता हो, ट्रैफिक वाला खड़ा है किसी के साथ, रिक्शे वाले से, रेडी वाले से, बस वाले से, ट्रक वाले से, जब वो 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए या 500 रुपए ले रहा होता है, हमको सिर्फ वो उसकी मुट्ठी नजर आ रही होती है कि वो करप्शन कर रहा है और उसी की करप्शन है। क्या सिर्फ उसी की करप्शन होती है जो वो कर रहा होता है? हमें वो करप्शन नजर नहीं आती जो करप्शन जो है वो बड़े बड़े लोग करते हैं, जो अरबों की जरूरत में करते हैं, जो बड़े बड़े दफ्तर में बैठे हुए आईजीज, डीआईजीज और जो मुख्तलिफ महकमों में बैठे हुए लोग होते हैं, अंडर टेबल डिस्कशन होती है और वो कर रहे होते हैं, वो करप्शन नहीं आती। सिर्फ महकमा पुलिस में वो लोग, वो एहलकार जो सामने आपके नज़र आ रहे हैं, जो 500 की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की जो उनको मुट्ठी दे लग रही होती है वो दे रहे होते हैं। इसमें कसूर उनका नहीं है, कसूर उन लोगों का भी है जो गलत काम कर रहे होते हैं और उन गलत कामों की वजह से जब वो कहते हैं कि हम फंस गए हैं और हमें किसी न किसी तरीके से छुटकारा हासिल करना है, तो वो पुलिस वालों को कहते हैं कि ये लो यार, ये ले लो, आप इसको छोड़ दो, ये जमा करवा दो। जरूरी नहीं है कि वो सारे पैसे वो पुलिस वाले जो हैं वो अपनी जेब में डाल रहे होंगे, मे बी वो उनमें से पैसे जिसका चालान करना था उसका चालान काट के वो उसमें डाल दें। हमें तो सिर्फ ये नजर आ रहा है कि बस ठीक है, हमने उसको पैसे दिए, लेके चले गए, सब लोग देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि वो पैसे दिए, पैसे लिए। आपको वो लोग नजर नहीं आ रहे? क्या ऐवान में बैठे हुए लोग आपको नजर नहीं आ रहे? सियासतदान जो हैं वो अरबों का, खरबों का जो करप्शन हो रही है वो किधर जा रही है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, बैरून मुल्क से इमदादें आती हैं, वो किधर जाती हैं और वो कौन खा के चला जाता है? मुझे ये बताएं, पिछले कई सालों से सी पैक की मद में मिलने वाली खरबों रुपए की करप्शन जो है, क्या वो पुलिस वाले खा गए हैं? क्या कोई और इदारे नहीं है जो इसमें शामिल होते हैं? सियासतदान है, जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त के वजीर आजम कहते हैं कि एक सेनेटर जो है वो करोड़ों रुपए के इवज सेनेटर मुंतखब होता है और ये सारी चीजें उनको नजर आ रही होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि करप्शन जो है ये नासूर, इस पे पहले भी मैं एक वीडियो कर चुका हूं, लेकिन सिर्फ एक महकमे को टारगेट करना, उन लोगों को टारगेट करना जो सब आपको सब सामने नजर आ रहे हैं। अब करप्शन की रौदात आप देखते जाएं, सुनते जाएं तो आपको नजर आएगी कि सियासतदानों का जो हाल है, बड़े बड़े महल बने हुए, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए और वो उधर बैठे हुए हैं, करप्शन चल रही है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में वो अपना इलाज नहीं करवाते। जब उनको छोटी सी बीमारी होती है वो कहते हैं हमें टीएडीए मिलेगा, पैसे मिलेंगे, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें मिलनी है। तो वो अपना इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, चार्टर्ड त्यारे इस्तेमाल होते हैं। ये किसकी इकोनॉमी जाती है? ये भी करप्शन के जुमरे में नहीं आती या करप्शन की कोई और डिफाइन होती है? अब आप देखें कि एक साबिक वजीर आजम है, वो बीमार होते हैं तो वो कहते हैं कि जी वो बिल्कुल बीमार हैं, अभी उनकी कोई हालत नहीं है, बच फिरने की कोई उम्मीद नहीं है। तो उस वक्त के जो है इदारे और अदलिया ने भी ये कहा कि अगर उनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, तो किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। उनको जनाब 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर भेज दिया जाता है। जब वो बाहर जाते हैं तो बिल्कुल कुछ ही दिनों बाद जनाब वो बड़े खूबसूरत एक रेस्टोरेंट में बैठ के अपनी जो है ना वो प्लेटलेट्स उनको बढ़ा रहे होते हैं और दोस्तों के साथ बैठ के, फैमिली के साथ बैठ के खुशगपियां कर रहे होते हैं, तबीयत उनकी ठीक हो जाती है। और अभी तक कोई उसका जवाब नहीं दे पाए कि जो जो उनके फ्लैट्स हैं जिसमें वो बैठे हुए हैं, सुबह शाम जहाँ पे वहाँ पे मकामी लोग खड़े होते हैं और उनको जदोकोब कर रहे होते हैं, उनको 100 बातें सुना रहे होते हैं, कोई जवाब नहीं है कि आप ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर कोई जवाब है, कोई रसीद है, कोई सबूत है तो दें, ताकि लोगों का मुंह बंद हो और चुप करके ये लोग चलें। वही साहब जो हैं, आजकल करप्शन की बात हो रही है, करप्शन की बात, वो साहब आजकल यूरोप के दौरे पे हैं और वो वहाँ पे जो है सैर सपाटा कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। हमें सिर्फ छोटे लोग नजर आए हैं करप्शन करते हुए? छोटे लोगों की हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ वही करप्शन करते हैं? करप्शन में सारा के सारे ये जो बड़े लोग हैं, जिसका जितना हाथ पड़ता है वो उतनी बड़ी करप्शन करता है। अगर किसी की 10-10 हजार रुपए तक है तो वो 1000 रुपए की करप्शन करेगा। अब जिसके पास खरबों रुपए आ रहे हैं वो खरबों में से अरबों खा रहा है, जिसके पास अरब आ रहे हैं उसमें से करोड़ खा रहा है, जिसके पास करोड़ आ रहे हैं उसमें से लाखों खा रहा है, जिसके पास लाखों आ रहे हैं उसमें से हजार खा रहा है। तो ये करप्शन का नासूर जो है ये तो शुरू से चलता आ रहा है। इसके लिए कानून हमने क्या बनाए, इसके लिए सख्त कवानीन हमने क्या किए? नैब बनी, नैब ने जब अकाउंटेबिलिटी शुरू की
तो हमने क्या किया कि अपने आप को बचाने के लिए एक हुकूमत जो सख्ती से इस पर अमल कर रही थी कि ये करप्शन का जो है हम अजाला करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो वो उनको काम नहीं करने दिया। फिर जो ना ये हुकूमत आती है तो कोई ऐसा काम जो नेशनल इंटरेस्ट में क्यों नहीं होता, आवाम के रिलीफ में नहीं होता, सिर्फ एक काम जो है वो बड़ा जोरों शोर से और बड़ा तेजी से होता है, और वो ये होता है कि नैब कवानीन में तरमीम करके करप्शन के केसेस खत्म किए जाते हैं, और जितने बड़े बड़े केसेस थे, जितनी बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो खत्म होती चली गई है और इनको रिलीफ मिलता चला गया है। और कहते हैं कि अब तो ये हो रहा है कि जिसने करोड़, 50 करोड़ या अरब से ऊपर की करप्शन की हुई है तो वो केस सुने ही नहीं जाएंगे, बस वो ठीक है, वो बड़ा आदमी था, वो खा गया, उससे छोटे छोटे जो काम है वो जरूर किए जाएंगे। करप्शन का जो मुकदमा है वो कहाँ लड़ा जाए और किसको बताया जाए कि करप्शन करप्शन का आलमी दिन के ऊपर पाकिस्तान में वो जिस पे करप्शन पे कोई लोग बात कर रहे होंगे या करप्शन की जब बात हो रही हुई तो सारे जो अल्फाज हैं या सारे लोग हैं वो तो बेबस हो गए होंगे कि हम क्या कहें और किस बात ये करें। तो मेरी ये गुजारिश है कि वो बेसिक चीजें आप जरूर देखें जिनकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। पाकिस्तान 130 अरब डॉलर का मकरूज है और आपके सामने जो मैंने बात रखी वो आपके सामने है, करप्शन की वजह से ये सारा कुछ है। अब ये पैसा मैं जब ये सारी चीज़ें देखता हूँ कि ये जब कर्जा लिया गया 130 अरब डॉलर जो कर्जा है, ये पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, इसकी कोई वो बात नहीं है, किसी जगह पे कोई सबूत नहीं है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, कहाँ शुरू किया गया। बैरूनी बैंकों से कर्ज लेने वाले अरब खरबपति बन गए हैं, 23 करोड़ अवाम खुद अदा कर रहे हैं। कर्जों और गुर्बत की वजह से करप्शन है। अमीर मुल्क गरीब मुल्कों की करप्ट अनासर को पनाह देना है। जब तक नस्लों के मुस्तकबिल तारीख करने वाले अनासर को जहर के टीके लगाकर कब्रों में ना धकेला जाए तब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। अब मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, तरक्की खुशहाली के लिए ईमानदारी की जरूरत है। करप्शन एक ऐसी मुहलक बीमारी है, दूसरी कई बीमारियों को जन्म देती है। करप्ट सियासतदानों ने तरक्की के साथ करप्शन को लाज़िम मलजूम कर दिया है। उन्होंने कहा करप्ट सियासी निज़ाम जो है उसी की वजह से हम जो है आगे चलेंगे, यही प्रैक्टिस होगी। इलेक्शन इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी इलेक्शन नहीं लग सकता। करप्शन के इनके पास पैसे होते हैं, जब ये इलेक्शन के लिए जाते हैं उस वक्त जनाब इनकी रकम के अंबार लगे होते हैं, इश्तिहार होते हैं, पब्लिसिटी हो रही है, रोड बन रहे होते हैं, लोगों को एक इलेक्शन के लिए ये चंद दिन उस हल्के में जाते हैं और सब कुछ लूट लुटा के वापस आ जाती है। ये करप्ट प्रैक्टिस जो पाकिस्तान की है ये नासूर है। इस निज़ाम ने हमेशा इन लोगों को प्रोटेक्ट किया है जिन लोगों ने इस निज़ाम को बनाया है, और इस निज़ाम को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान आगे नहीं जा सकेगा। और अफसोस की बात है कि जब एनआरओ मांगते रहे, किसी ने एनआरओ नहीं दिया, और ख़ुद जो है वो जो भी तरीका करके आए, ठीक है ये आईनी एक तरीका था, लेकिन इसमें सपोर्ट किसकी मिली, पैसे कहाँ से आए, सारा कुछ आया, वो पैसा चला, करप्शन हुई, फिर हुकूमत चेंज हुई, इन्होंने खुद को एनआरओ दे दिया। आज पता चला कि एनआरओ कैसे दिया जाता है। और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं या जो पाकिस्तान की खुददारी, खुद मुख्तारी और हिफाजत करने वाले इदारे हैं, उनको भी चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, और ऐसे अनासर को जो है वो उनका रास्ता रोकना होगा, कला कमा करना होगा। ये करप्ट लोगों को रियायतें देना इंसाफ की तकाज़ों की खुली खिलाफ वर्जी है, और हमेशा ये इन्हीं लोगों को तकवीयत मिली है इन्हीं वजूहात के ऊपर। अपना और चैनल का जरूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।